Hello students, welcome to Innovative Shiksha. In this class, we are going to discuss about class 9th Mathematics Chapter 1. Chapter name is Number System. नंबर सिस्टम में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स होता क्या है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स, मेन कॉन्सेप्ट हमारा रियल नंबर है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स और उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, अब जो रियल नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ऑपरेशंस और रियल नंबर के बेसिकली कितने ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कब करते हैं, इसके बारे में जानेंगे, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को समझेंगे। फाइनली लॉस ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स में एक्सपोनेंट पावर की क्या वैल्यू होती है, पावर वैल्यू क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, कैसे समझते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला कॉन्सेप्ट। आज का पहला कॉन्सेप्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बचपन में या फिर हम लोग कभी भी किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स को ही क्या कहा जाता है, काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक, स्टार्ट होता है 1 से लेके अब जहाँ तक भी बोल सकते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मतलब वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ स्मॉलेस्ट नंबर हम क्या लिख सकते हैं नेचुरल नंबर में, 1 लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक सिंबल बना हुआ है। अब इस सिंबल का नाम क्या है, तो इस सिंबल का नाम होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है हम जो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो बता नहीं सकते, तो जब बता नहीं सकते तो उसी की जगह पे क्या यूज़ कर लेते हैं, इनफाइनाइट का साइन यूज़ कर लेते हैं, कि मतलब ये ऐसा बहुत बड़ा नंबर है जिसके बारे में कोई नॉलेज है नहीं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर नेचुरल नंबर का ही एक्सटेंशन होता है। इसमें क्या होता है कि नेचुरल नंबर तो सारे के सारे आते ही हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नेचुरल नंबर सारे के सारे आए हुए हैं। अगर इसमें जीरो इंक्लूड कर लिया जाए तो ये जो सेट होता है या फिर ये जो कलेक्शन होता है वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। अब होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर इसके जो मेंबर होते हैं या फिर इसमें जो नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात की जाए तो वो 0 होती है, और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर इतना बड़ा होता है कि आप इसको बता नहीं पाएंगे, इसी वजह से इसको भी इनफाइनाइट से डिनोट कर देते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा देखते हैं क्या, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है अभी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको यहाँ दिख रहा है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर में माइनस साइन ऐड कर दिया जाए तो नंबर कुछ इस तरह से दिखेंगे, -1 -2 -3, और ऐसे ही आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। ठीक, तो माइनस इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइंस वाले नेचुरल नंबर्स इधर लिखे हुए हैं। और अगर साथ में ज़ीरो को भी ऐड कर लिया जाए तो ये जो कलेक्शन बनेगा पूरा का पूरा वो क्या कहलाएगा, वो इंटीजर कहलाएगा। अब इंटीजर को हम आई से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। ऑलराइट। अब अभी तक हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। अब ये किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर रखना हो इन तीनों नंबर्स को, तो किन के कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, तो ये तीनों के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं। नॉन डेसिमल नंबर्स क्यों होते हैं, क्योंकि अगर इनमें डेसिमल लगाया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू पे। 3.0 ये एक डेसिमल नंबर है और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3 ही होती है। मतलब डेसिमल लगाओ या फिर ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इंटीजर पे या फिर रैशनल नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर पे और होल नंबर पे। सो ये क्या है, नॉन डेसिमल नंबर्स हैं, इनमें डेसिमल का कोई मतलब नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं, पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स, और क्यू जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता, मतलब पी बाई क्यू है वो क्या है, रैशनल नंबर है। यहाँ पे पी और क्यू इंटीजर होंगे और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, जीरो के इक्वल होने का मतलब है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5/0, 5/0। अब आज तक आपने कभी भी किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं किया होगा, और ऐसा करना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो जब पॉसिबल नहीं है उस केस में हम इस चीज़ को क्या कह देते हैं, ऐसा चीज़ कोई डिफाइंड ही नहीं है, तो डिफाइंड नहीं है तो हम इसको कह देते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। और तो अनडिफाइंड को हम सिंबल इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस सिंबल का भी नाम इनफाइनाइट ही है, और कहीं कहीं पे हम इसको अनडिफाइंड का भी सिंबल मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या एज्यूम करेंगे, 5/0 इज अनडिफाइंड, और दिस इज द सिंबल ऑफ अनडिफाइंड ऑल्सो, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल बात कर लेते हैं रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, 5/7, 5/7 में 5 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। अगर हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो 5/-7, ये भी क्या है, 5 भी इंटीजर है और -7 भी इंटीजर है, तो ये दोनों क्या हुए, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हुए। ऐसे ही 9/4 में माइनस साइन लगा सकते हैं, -17/34 भी माइनस साइन लगा देंगे, दोनों पे जगह पर माइनस साइन लगा देंगे, तो जो नंबर बनेगा -17/-34 वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर का ही परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं इरेशनल नंबर की। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें, वो नंबर सारे के सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। या फिर अगर आप दूसरा डेफिनेशन देना चाहें तो ऐसा नंबर जो क्या हो, रैशनल ना हो, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, वो नंबर सीधा सीधा इरेशनल नंबर कहलाएगा। ऑलराइट, जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि √2, अभी √2 को क्या करेंगे, √2 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक। √3 को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का मतलब है, अगर हम इनकी वैल्यू को लिखेंगे, इनकी वैल्यू को डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो, और उसके बाद से उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे फ्रैक्शन में या फिर रैशनल नंबर में, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। √3 की वैल्यू को डेसिमल में लिखेंगे और उस चीज़ को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे फ्रैक्शन में या फिर रैशनल नंबर में, तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है पी बाई क्यू के फॉर्म में। इसी वजह से क्या करते हैं, इन नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहते हैं। एक और इरेशनल नंबर होता है जिसको पाई से डिनोट किया जाता है। अब पाई की वैल्यू होती तो 22/7 है, बट जब इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पाई की जो वैल्यू मिलेगी वो 3.14 डॉट 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 ऐसे कुछ मिलती जाती है। मतलब ये क्या होता है, कुछ एट रैंडम नंबर्स मिलते जाते हैं, इस वजह से क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होता है। अब इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी डेसिमल के फॉर्म में और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी, और रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इरेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे पता करेंगे कि हाँ ये इरेशनल नंबर है या फिर कोई भी नंबर रैशनल है इरेशनल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।